हाँ जी, तो क्या हाल है मेरे दोस्तों और राधे राधे आप सबको। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। राम buys some books at X rupees. To sell these, he hires Sham at a fixed salary. Sham sells the first 200 of these books at Y each. If remaining books are sold at 30 rupees each, the profit of Ram would be 2000. Or if the remaining books are sold at rupees 18 each, the loss of Ram would be 4000. If x and y are the square roots of equation this, where y is greater than x, find the salary of Sham. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 45a प्लस 500 इक्वल 0। फोकस 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 फोकस, यस ये है। अब इसको कैसे करेंगे? 20 25 ए स्क्वायर माइनस 20 है माइनस 25 है प्लस 500, तो ए की वैल्यू आ गई 20 और 25। एंड वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो मतलब y आ गया हमारे पास 25, x आ गया हमारे पास 20। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब बोल रहा है शाम बाय सम बुक्स एट ईच। तो CP जो है, अब पहले हमें बुक्स को लेट करना पड़ेगा कुछ, तो बुक्स को हम लेट कर लेते हैं B। एंड वो ख़रीद रहा है, जो CP है वो है X, तो टोटल CP हमारे पास आ जाएगा BX। अब वो बोल रहा है ही हायर शाम एट अ फिक्स सैलरी। ओके, शाम सेल्स द फर्स्ट 200 ऑफ दीज बुक्स एट वाई ईच। मतलब वो पहले 200 बुक्स को वाई ईच पर सेल करता है। एंड रिमेनिंग बुक्स आर सोल्ड एट 30 रुपीज़ ईच। तो रिमेनिंग बुक्स कितनी हो जाएगी? B माइनस 200। इतने को सेल कर रहा है ₹30 ईच पर। अब ये आ गया उसका SP, ये आ गया उसका टोटल सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे उसका CP, तभी तो हम प्रॉफिट, हमें पता चलेगा प्रॉफिट जो कह रहा है वो 2000 है। तो अगर ये SP से हम उसका CP माइनस कर दे, CP हो रहा है हमारे पास टोटल BX, और माइनस कर दे शाम की सैलरी, तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 2000 का। तो ये हो गई पहली क्वेश्चन। और अब वो बोल रहा है कि अगर पहली जो है वो 200 बुक्स वो वाई पर ही बेच रहा है, एंड रिमेनिंग बुक्स आर सोल्ड एट ₹18 ईच। तो जो रिमेनिंग बुक्स है वो बेच रहा है 18 पे, और उसके बाद दोबारा से हम CP को माइनस कर देंगे। CP तो सेम ही रहेगा और सैलरी भी सेम ही है फिक्स। तो जो लॉस हो रहा है वो भाई हो रहा है 4000 का, ये वो बोल रहा है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इसके अलावा और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी वजह से ही इतना चेंज आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 30 और 18, क्योंकि ये भी सेम है, ये जो 12 यूनिट्स का जो फ़र्क है, तो 12 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ़र्क आ रहा है वो उसकी वजह से यहाँ पर इतना डिफरेंस आ रहा है। और ये कितना डिफरेंस है? 2000 और माइनस 4000, मतलब 6000। क्योंकि अगर ये ज़ीरो है, ये नंबर लाइन है, अगर यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000 है नेगेटिव का, तो ये आ गया 6000। तो इसका मतलब है कि जो 30 B माइनस 200 था, मतलब रिमेनिंग बुक्स को 30 रुपये में बेचा है, और जो रिमेनिंग बुक्स को 18 रुपये में बेचा है, इसकी वजह से 6000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब 12B/200 से हमारे पास 6000 का डिफरेंस आ रहा है। B माइनस 200 हो गया 500, और B हो गया 700। इसका मतलब जो उसने टोटल बुक्स खरीदी थी वो थी 700। ठीक है, तो अब हमारे पास इस वाली इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो s की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। इस वाली इक्वेशन को एक बार मैं यहाँ पे पूरी तरह लिख लेता हूँ। 200y प्लस 30b माइनस 200, मतलब उसने पहले 200 बुक्स y में बेची और बाकी की जो रिमेनिंग बुक्स थी वो 30 रुपये में बेची। उसके बाद उसका टोटल CP और शाम की सैलरी निकालने के बाद उससे 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। y की वैल्यू थी 25, अगर आपको याद हो तो 200 इंटू 25 प्लस
30 इंटू 700 माइनस 200 500 माइनस यहाँ पे आएगा 700 इंटू एक्स का हमारा 20 माइनस एस बराबर 2000। 25 इंटू 2 50 50 और ये 500 और ये 5000 प्लस 30 इंटू 5 150 150 1500 और ये हो जाएगा 15000 माइनस 14000 माइनस एस बराबर 2000। 14 और 15 से 14000 का बचा 1000 1000 इस इधर जोड़ेंगे तो 6000 6000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 4000। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट देन डू लेट मी नो। कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी ज़रूर मुझे याद करना। तब तक के लिए कूल रहिए।